जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ आर्मी अग्निवीर मैथ्स 2026 में। मेरी पिछली जो वीडियोस थी वो एवरेज के ऊपर थी। मैंने थोड़ा सा एवरेज के बारे में आपको बताया था। आज की जो मेरी वीडियोस है वो डिस्काउंट के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी अग्निवीर में आपको डिस्काउंट से भी एक सवाल बन सकता है। तो आज हम थोड़े से डिस्काउंट के क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, आज मैं फोकस करूंगा सिर्फ डिस्काउंट छूट के क्वेश्चनों पे फोकस रखूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि छूट क्या होती है। बट्टा इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्काउंट बोला जाता है। तो मैं जो जो बोलूंगा बस वो दिमाग में रखना। आपका हर एक सवाल बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। डिस्काउंट, छूट, याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से दिया जाता है। बस याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है? मार्क प्राइस से दिया जाता है। मतलब अंकित मूल्य से हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। बस ये दिमाग में होगा तो आप क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब दो बातें होंगी यहाँ पर, दो क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। अब जो डिस्काउंट है, अगर मैंने किसी दुकानदार से डिस्काउंट लिया होगा तो डिस्काउंट उसने 100% से दिया होगा। सॉरी तो क्या ही बोलूँ, इसमें ये बात समझनी है कि डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता? मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस कितना होगा मेरा? 100% होगा। याद रखना, मार्क प्राइस क्या होगा मेरा? 100% होगा। अगर मैंने खरीदा होगा डिस्काउंट करके, जैसे फॉर एग्जांपल 20% डिस्काउंट में अगर खरीदा होगा तो कितने का खरीदा होगा मैंने? अगर मैंने खरीदा होगा तो 80% आएगा, खरीदा होगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा। याद रखना, अगर मैंने बेचा होगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। बस दो बातें होंगी। और डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है? मार्क प्राइस से दिया जाता है। एक स्टोरी से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि मैं दुकान गया, मैंने मार्क प्राइस देखा, दुकानदार ने मुझे 20% डिस्काउंट दिया। मतलब 100% की उसकी कीमत थी, 20% डिस्काउंट दिया। तो मैंने कितने का खरीद लिया? मैंने उसे 80% का खरीद लिया। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दुकानदार हूं तो मैंने उसका प्राइस रखा था 100%, मैंने डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब मैंने बेच दिया। तो 80% में मैंने बेच दिया। अगर मैंने बेचा है तो 80% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर मैंने डिस्काउंट में खरीदा है तो 80% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है आपकी जेब से जितना भी पैसा खर्च हो खरीदना, सेलिंग प्राइस होता है बेचना। क्लियर हो गया? बस ये माइंड में है ना, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से क्रैक हो जाएंगे। तो चलो अब क्वेश्चन क्रैक करते हैं। अब मुझे पता लग गया डिस्काउंट किससे दिया जाता है? मार्क प्राइस से दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। बोला ऑफ सीजन लगा हुआ है कि 100 रुपीज की एक वस्तु 736 रुपए में दे दी जाती है, तो दी गई छूट की दर क्या है? मतलब एन आर्टिकल मार्क 800 इज ऑफर्ड दिया जाता है एट रुपीज 736 इन दी ऑफ सीजन, द रेट ऑफ डिस्काउंट। पहले तो ये देखते हैं डिस्काउंट कितना होता है। देखो, तो उसका जो मार्क प्राइस था, मतलब अंकित मूल्य था, वो कितना था? 800 रुपया था। मैंने लिख दिया 800। और उसने क्या किया? एक वस्तु 736 रुपये में दे दी, उसने बेच दी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय आ गया। और कितने की बेच दी बोलो? 736 रुपये में बेच दी। तो सबसे पहले तो बोला कि छूट कितनी है, तो मुझे बताओ छूट कितनी गई, डिस्काउंट कितना गया। तो माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा 4। लगभग 64 की क्या गया बोलो? डिस्काउंट गया, छूट गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आ गया, बस क्वेश्चन हो गया क्रैक। अब हमसे क्या जानना चाहता है कि जो डिस्काउंट दिया वो परसेंटेज में कितना? रेट पूछ रहा, रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब छूट की दर क्या है। अब ये जो 64 है डिस्काउंट दिया, इसको वो अब परसेंटेज में जानना चाहता। तो आज के बाद याद रखना, जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है? हमेशा ऊपर। डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है? मैंने स्टार्टिंग में बोला मार्क प्राइस से दिया जाता है, तो मार्क प्राइस कहाँ आएगा? नीचे। और जब भी परसेंटेज में रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा होगा, तो जब भी किसी भी छूट की, अगर किसी की वैल्यू को अगर परसेंटेज में बदलना होगा तो उसकी वैल्यू लिखो ऊपर। डिस्काउंट किससे दिया जाता है? मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस कहाँ आएगा? नीचे। और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी और मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो लगभग 8% का डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो हमने इस क्वेश्चन को भी कितनी आसानी से क्रैक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, जल्दी से करो। वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से
और आराम से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो और अगर आपका आंसर सही आता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा कि आप क्या क्या चाहते हो कि किस तरह की मैं वीडियोस लेके आऊँ, कैसे प्रैक्टिस करवाऊँ। तो रोज़ रात को 9 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाए करेगी पेपर तक, और आपने आसानी से फिर ये सारी वीडियोस देखनी है और आराम से 15 आउट ऑफ 15 मैथ में मार्क्स लेने हैं आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डाइनिंग टेबल है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अब मैं सिर्फ मार्क प्राइस लिखूंगा। अंकित मूल्य कितना है, 6000 है। एक ग्राहक को 550 रुपये में बेच दी। अच्छा चलो जी, बेच दी, कितने की बेच दी, 5500 रुपए की बेच दी। तो टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है। तो अ डाइनिंग टेबल विद ए मार्क प्राइस ऑफ 6000 was sold to a customer for rupees 5500, then the rate of the discount allowed on the टेबल इज। तो कितना डिस्काउंट दिया गया, बोलो खुद ही बोल दो कितना डिस्काउंट दे दिया, बोलो कितना डिस्काउंट दे दिया, खुद ही बोल दो कितनी छूट दे दी, 500 की छूट दे दी। अब जो ये 500 की छूट दे दी है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज, ये 500 परसेंटेज में जानना चाहता है, तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। और डिस्काउंट हमेशा किससे दी जाता है, मार्क प्राइस से। और मार्क प्राइस कितना आ गया, 6000 का आ जाएगा नीचे। और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो काटी। अब इसको मैं 2 से काटा 3, और 50 का आधा होता है 25, तो ये लगभग आ गया 25/3। और 3 8 से कितना होता है 25, 1 बचा, 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो लगभग इसका जो आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में सामने दिख रहा है कि 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लैरिटी आई कि नहीं आई। अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, मैं स्लो भी बोल सकता हूँ, पर नहीं, पेपर में भाई टाइम आपको मतलब ऐसा कि करना है क्वेश्चन जल्दी जल्दी, सोचना है, मतलब वैसे ही आपको सोचना है, ठीक है। बातें कम और क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 2 तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें दी गई, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो इसकी एकल छूट के बराबर होगा। मतलब एक सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया तो इसका इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट, एक इकट्ठा डिस्काउंट निकालना है। मतलब होता क्या है कि मानो फॉर एग्जांपल मार्क प्राइस कितना होगा, उसके मुताबिक कितना होगा, बोलो 100 होगा कि नहीं होगा, ऐसे मान लेते हैं। अगर 100 का पहले कितना दिया गया, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। देखो 100 का 10% 10 होता है, तो उसको कितने के पड़ गई चीज़, 90 की। अब दो क्रमित है, फिर उसको फिर से 20% की छूट दी गई। पहले 10% की छूट दी, फिर आगे उसको फिर से सेलिंग प्राइस पे बेच दिया, कितने 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। अब जो है 90 का 20% की बात कर रहा, देखो 90 का 20% निकालते हैं, उतना डिस्काउंट दे दिया, फिर से 20% डिस्काउंट दे दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो के 9 टू ज़ा कितना होता है 18, तो माइनस के 18 डिस्काउंट दे दिया गया। तो 90 में से 18 गए तो 2 आ गए 8 में से। तो अब उसने वो चीज़ कितने की बेची, बोलो 72 रुपीज़ की बेची। देखो 100 का 100 तो लेते हैं, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 नहीं होता है। 100 का 20% कितना होगा, 20, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम। तो ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा लंबे से, ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बता के रहा है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 100 है, उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने का दे दिया उसने, 90 का। फिर 90 का 20% उसने डिस्काउंट दे दिया तो कितने का, 90 का 20% कितना था, 18, 18 माइनस किया तो अब चीज़ कितने की पड़ गई, बोलो उसने कितने की बेची, 72 की। अब एकल डिस्काउंट बोल रहा है कि सिंगल डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो सिंगल कितना डिस्काउंट गया, खुद ही बोल दो सिंगल कितना डिस्काउंट गया। सिंगल गया है 38 ना, 38 की 28, 28, तो इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया, 28 का डिस्काउंट गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, समझ गया। अब जो 28 डिस्काउंट गया वो किससे गया, बोलो मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस का आएगा 100 का आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक कल इसका डिस्काउंट कितना बन जाएगा, 28% बन जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसे मत बोल देना कि 10 और 20 मिल गए तो 30% का डिस्काउंट, नहीं। वो स्टेपिंग क्या है, मैंने वो स्टेपिंग समझाने की कोशिश की है, पर पेपर में आ गया तो आप ऐसे करोगे नहीं, आपने डायरेक्ट करना है। वो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। देखो जब भी आपसे ऐसे पूछा गएगा, एक कल डिस्काउंट पूछा होगा, तो आपने सीधा लिखना है। पहले आपने सीधा लिखना है कि 100 में से 10% की छूट गई तो कितने का बेचा, बोलो 90 का। इसकी रेशियो बना लेनी है आपने, जो भी रेशियो बनेगी 10:9, बस ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा दूसरा, ये पहला हो गया। अब दूसरा जो डिस्काउंट गया 20% का, तो आपने सीधा लिख लेना 100 में से 20% डिस्काउंट गया तो कितना आ गया 80, इसकी भी रेशियो बना लेनी। 0 से 0 काटा, बिल्कुल काटा। 2 से काटा कितना आ गया, बोलो 5 आ गया।
और 2 से काटा कितना आ गया बोलो 4 आ गया। मतलब रेशियो बना लेनी है आपने, देखो जो भी कॉमन नंबर से कटता होगा काट लेना। तो दूसरा कितना आ गया 5 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। बस इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई। बस आपने हमेशा एक का डिस्काउंट निकालना। तो 10 5 जा 50, 9 4 जा 36। अच्छा 50 रुपये की उसने चीज़ ली थी और दो क्रमागत डिस्काउंट गए, मतलब पहले 10% का गया फिर 20% का गया, तो अब उसको वो चीज़ कितने की पहले मिलेगी 36 की। अब इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया खुद ही बोल दो, इकट्ठा कितना गया 14 का डिस्काउंट गया कि नहीं गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब जो ये 14 का डिस्काउंट गया वो किस में जानना चाहता है परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर। डिस्काउंट किससे दिया जाता है बोलो मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस कितना यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई करके कर दिया 100, और 50 का हाफ कितना होता है 100 होता है। तो लगभग एक कल कितना डिस्काउंट आ गया 28% डिस्काउंट आ गया। तो आप इसको रेशियो से कर सकते हो। रेशियो से क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़ी आसानी से कर लोगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो अब ये 3 डिस्काउंट आ गए। अब 3 डिस्काउंट आ गए, मैं 100 लेकर वैसे करूंगा तो पॉइंट में चला जाएगा ना। तो मैंने कैसे सिखाया आपको, आपको तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है ना। तो आपने देखो पहला डिस्काउंट कितना गया, एक कल पूछा तो 100 से कितना गया बोलो 10% गया तो 90। इसकी रेशियो बनाई तो कितना आ गया 10 से कितना हो गया 9। अच्छा दूसरा डिस्काउंट कितना गया 20%, मतलब 100 से कितना हो गया बोलो 80। तो जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना आ गया 5, 2 से काटा कितना आ गया 4, तो कितना आ गया बोलो 5 रेशियो कितना आ गया 4। दूसरा भी आ गया। अब तीसरा जो डिस्काउंट गया है वो 25% गया, तो 100 में से 25% कम किए तो कितना आ गया 75। 25 से काटा 25 चौके 100, 25 दिए कितना था 75। तो तीसरा आ गया 4 रेशियो कितना आ गया 3। देखो ऑटोमेटिक आ गया। 3 हो 4 हो 5 हो जो मर्जी हो, पर आपको 3 से ज़्यादा नहीं देगा एग्जामिनर। तो आराम से आप इसको इकट्ठा निकाल सकते हो। देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 10 जा कितना होता है 200। देखो ऑटोमेटिक आ गया। और ये 12 होते हैं और 108 आ गया। मतलब उसका जो मार्क प्राइस था एक्चुअली 200 रुपया था, और उसने माल पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 20% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट दिया, तो उसने जो माल है वो 108 रुपये का बेचा है। कितने का बेचा है 108 का। तो इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया खुद ही बोल दो। 92 का डिस्काउंट गया कि नहीं गया। अब जो ये 92 का डिस्काउंट है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर। ये डिस्काउंट किसी से गया 200, 200 कहाँ आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 से काटा कितना आ गया लगभग इसका आधा होता है 46%। तो इकट्ठा कितना डिस्काउंट जाएगा 46% का जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्रैक करोगे तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। और साथ में इस तरह का अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बिना फार्मूले से वैसे ही रेशियो से आप सॉल्व कर लोगे। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आर्मी अग्निवीर में पूछे जाते हैं आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोचना, देखो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। 12% की छूट दी जाती है, परसेंटेज में दे दिया है। देने पर उसने कितने का एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, बेचा जाता है। अब बेचा जाता है ये क्या आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने सोचना कैसे है। और ये डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी जाती है, तो ये परसेंटेज में दे दिया, डिस्काउंट दिया जाता है परसेंटेज में। इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य हमसे जानना चाहता है। आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट एट 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इट सोल्ड फॉर ₹880, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो और परसेंटेज दी हो तो आपने परसेंटेज में सोचना स्टार्ट करना। अगर देखो ऐसे दिमाग लगाओ, 12% की छूट दी उसने, 12% की क्या दी छूट दी, तो मतलब देखा जाए तो छूट किससे दी जाती खुद ही बोल दो। मार्क प्राइस से दी जाती है। तो आप लिख दो भाई मार्क प्राइस मेरे मुताबिक कितना होगा 100, है ना। अब अगर उसने छूट दे दी तो उसने कितने का बेच दिया होगा, अगर 12% की छूट दी है तो लगभग 88 रुपीज़ का बेच दिया होगा कि नहीं बेच दिया होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बिल्कुल एग्री करते होगे आप मेरी बात पे कि अगर मैं परसेंटेज में सोचूं तो आराम से सोच सकता हूँ कि उसका मार्क प्राइस कितना होगा 100 होगा। 12% की छूट दी तो 88 का बेच दिया। पर एग्जामर बोल रहा है मेरे मुताबिक 880 का बेचा है, मतलब 88 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ देखो। और हमसे किसका डाटा जानना चाहता है 100 का डाटा जानना चाहता है। तो आज के बाद याद रखना जिसका डाटा दिया हो उसको क्या लिखना बोलो नीचे,
तो 88 का आ गया नीचे, इसका डाटा दिया हुआ था, न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी 88 की, न्यूमेरिकल मतलब 88 का डाटा दिया हुआ है और 100 का डाटा जानना चाहता है। जिसका डाटा जानना चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो। सामने पता लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ एग्जामिनर 10 गुना सोच रहा है, तो 10 गुना सोच रहा है तो एग्जामिनर का आंसर कितना होगा, 1000 होगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको परसेंटेज और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन फंस जाए तो आपने हमेशा सबसे पहले परसेंटेज में सोचना है, बस बात खत्म। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेख का अंकित मूल्य 500 है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है, अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसमें पहले 20% की छूट दी, फिर 10% की क्रमिक छूट पर बेचा गया, तो लेख का विक्रय मूल्य क्या है। तो मतलब पहले आप परसेंटेज में सोचना ना, तो मतलब क्रमित में दिए तो मतलब अब इसकी रेशियो बना लेता हूँ वही। 100 से पहले 20% की छूट दी तो 100 का चीज़ कितने की बेची, 80 की। अगर मैं रेशियो बना लूँ तो 5:4, तो मतलब पहले चीज़ 5:4 में बेची। देखो पहले परसेंटेज में ही सोचना आपने। फिर बोला 10% की छूट दी, 100 में से कितना बोलो 90, तो इसकी रेशियो बनाई तो 10 में से कितना हो गया बोलो 9 हो गया। तो मतलब क्या चीज़ कितने की थी, 50 रुपये की थी, और एग्जामर ने कितने की बेच दी, 36 रुपये की बेच दी। तो मतलब मेरे मुताबिक मार्क प्राइस कितना आ गया, जब इसको क्रमित वैसे निकाला, एक कल में 50 रुपये था और कितने का बेचा माल, 36 रुपये में बेचा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब बताओ किसका डाटा दिया हुआ है, 50 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया, सामने दिख रहा है कि 10 गुना ही है। फिर से 50 का डाटा दिया तो 50 का आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाई 36 कर दूंगा। 36 का डाटा जानना चाहता है, काटा 10, तो एग्जामर के मुताबिक सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और परसेंटेज दी होंगी तो आपने प्रेफरेंस देनी है कि सबसे पहले आपने परसेंटेज में सोचना है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 शर्ट की खरीद पर एक मुफ्त मिलती है, योजना के तहत छूट प्रतिशत क्या है। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज अंडर द स्कीम ऑफ वाई 3 शर्ट एंड गेट 1 फ्री। तो देखा जाए तो मतलब इसको सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब उसकी जेब से देखा जाए तो 4 शर्ट पे 4 शर्टें तो गई ना उसकी, तो उसने 4 शर्ट पे एक शर्ट फ्री दे दी, तो 3 शर्टें दी एक फ्री दी, मतलब उसने 4 शर्ट में 3 के पैसे लिए, एक के पैसे नहीं लिए। मतलब एक पैसों का क्या किया उसने, डिस्काउंट ही दिया ना एक टाइप का। तो एक पैसे का एक शर्ट का उसने डिस्काउंट दिया। कितनी शर्ट से डिस्काउंट दिए, 4 शर्टों में से दिया, और मल्टीप्लाई वे कर देना, 100 कर देना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, इसमें तो क्या ही बोलूँ, ये तो सबको समझ ही आ जाएगा कि टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और एक शर्ट है तो एक ऊपर आ गई, मल्टीप्लाई तो 25% का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और हम गलत कर देते हैं ना। तो देखते हैं, अब देखो, यदि किसी शर्ट का अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत होती है, मतलब छूट की 150 रुपये की बचत होती है, तो उसने शर्ट को कितना भुगतान किया। तो देखा जाए तो उसने कितना भुगतान दिया वो देखते हैं। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बोल लो, परसेंटेज में सोचना, 100 आ जाएगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया, 20 डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेच दिया बोलो, 80 का। तो उसने कितना भुगतान किया, 80 का भुगतान किया, तो उसकी 150 रुपये बचत हुई है, 150 रुपये बचत हुई है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो देखा जाए तो उसकी 20 रुपये बचत हुई है कि नहीं हुई है, ऐसे अगर समझना चाहूँ तो। देखा जाए तो 100 रुपये की चीज़ है, 20% की छूट दी है, तो 100 की चीज़ 20% की छूट दी तो 80 का बेच दिया। तो हमसे बोल रहा है कि कितना भुगतान किया, उसने 80 भुगतान किया, 80 का डाटा जानना चाहता है। तो हमें किसका डाटा दे दिया, मार्क प्राइस का डाटा नहीं दिया, उसने बचत का डाटा दिया, मतलब 20 जो छूट गई उसका डाटा दिया हुआ है। तो जब भी किसी का डाटा दिया हो, 20 का डाटा दिया है उसने मेरे मुताबिक, तो 20 का आएगा नीचे, और 80 का डाटा पूछा जा रहा तो मल्टीप्लाई भी कर दो, 80 कर दो, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर भी निकाल पाओगे। तो लगभग उसने माल कितने का बेचा है, 600 रुपये का बेचा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने समझना कि मार्क प्राइस दिया होता तो 100 नीचे आता, 150 के, पर उसने बचत दी है, तो मेरे मुताबिक 20 की बचत है, वो छूट है, तो 20 का आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 80 का डाटा पूछा। अगर सेलिंग मार्क प्राइस का डाटा पूछा होता तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देता, 100 कर देता। नहीं तो 600 में से क्या करो, 150 प्लस कर दो, 750 का उसका मार्क प्राइस होगा ना। तो आपको वो समझना है, सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ डीलर एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो लीजिए, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100, और उसने छूट दे दी, तो उसने वो माल कितने का बेच दिया, 90 का, लिख दिया मैंने। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अच्छा, अब ये दो क्वेश्चन जुड़ गए।
तो परसेंटेज में आएगा तो परसेंटेज में तो सोचना पड़ेगा। अगर 20% का लाभ होता है, लाभ किससे होता है याद रखना हमेशा, कॉस्ट प्राइस से होता है लाभ। तो मतलब उसको चीज़ 100 की पड़ी होगी और उसको 20% का लाभ हुआ है, तो उसने वो माल है वो कितने का बेचा होगा, 120 का बेचा होगा। अगर मैं रेशियो बना लूँ 2% दी हुई है तो ये आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कि मार्क प्राइस एग्जामर के मुताबिक कितना 800 है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमसे क्या जानना चाहता है, कॉस्ट प्राइस वो हमसे जानना चाहता है। द अ डीलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड स्टिल मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट किससे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है, याद रखना कि 100 रुपये की चीज़ ली होगी, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा तो 120 रुपये। इफ द अब देखो ये दो रेशियो है ना, ये दो रेशियो है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा ना, रेशियो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप चाहते हो कि मैं रेशियो चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर आप ये रेशियो बनाना आप अच्छे से सीख जाओगे। तो यहाँ देखो मार्क प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, पर यहाँ पर देखो मेरा सेलिंग प्राइस 90 या मेरा सेलिंग प्राइस 120 है, ये दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। तो पहले तो इसको डिवाइड करते हैं अच्छे से, तो 10:9 लिखते हैं, और इसको अगर कटता है तो काटो, 2 5 = 10, 2 6 कितना होता है 12, तो ये आ गया 5:6 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके सेलिंग प्राइस सेम करने हैं, इनके सेलिंग प्राइस सेम करने हैं। तो इस 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और इस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ताकि ये सेम हो जाए, मेरे सेलिंग प्राइस सेम हो जाए। सेलिंग प्राइस सेम हो जाएंगे तो मतलब फिर मैं क्वेश्चन बड़ी आसानी से क्रैक कर लूँगा। तो ये देखो 9 2 कितना होता है 18 होते हैं, और 6 3 कितना होता है 18 होते हैं। तो मेरा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बोलो, 20, 2 10 = 20, 2 9 = 18। तो मेरा मार्क प्राइस कितना आ गया बोलो 20, मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 18। अब देखो 3 6 कितना होता है 18, और 3 5 कितना होता है 15। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस तो 18 आ गया। मेरा कॉस्ट प्राइस मैंने कितने का ख़रीदा था, 15 का ख़रीदा था। मैंने कितने का बेचा, 18 का बेचा। मैंने उसका मार्क प्राइस कितना सेट किया था, 15 का खरीद के 20 रुपये सेट कर दिया था, है ना। सब कुछ हो गया। अब मुझे देखो किसका डाटा दिया, मुझे मार्क प्राइस का डाटा दिया, मतलब 20 का डाटा दिया हुआ देखा जाए तो। और मेरे से किसका डाटा जानना चाहता है, 15 का डाटा जानना चाहता है बस। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा 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 रेशियो से खेलना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और क्वेश्चन ऐसे मतलब लेके आऊँ तो आप बड़ी आसानी से क्रैक कर लोगे। तो 800 बटा कितना आ गया बोलो, 20 का डाटा दिया, 20 का आ गया नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया 15 कर दिया। तो 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा कितना आ गया बोलो 40, और 15 चौके कितना होता है 60 होते हैं। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 600 होगा। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।